कैसे हो बच्चों? सब ठीक ठाक? पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर शायद 15 या 16 तक किया था, है ना? आज की क्लास में हम लोग आगे करेंगे एलसीएम का। 2 दिन से आपकी क्लासेस नहीं आई, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था। चलो आज फिर से कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। तो ठीक है, हम आपके अगले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखो कह रहा है 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचे। समझना एक बात को, देखो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। बनाने को तो नॉर्मल सा बात है, आपके बोर्ड पे ये सवाल आ रहा होगा, आपको दिख गया होगा। कह रहा है कि 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो 3, 4, 5 और 8 इससे विभाजित करना हमको। 3, 4, 5 और 8 इससे विभाजित होने वाली बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या चाहिए। और आपके ऑप्शन में क्या दे रखे हैं? 122, 958, 962, 122, 958, 962, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक आंसर सही है। देखो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जिसको 3, 4, 5 और 8 ये चारों के चारों संख्या डिवाइड कर सके। तो पहली बात तो यहां दिमाग में यह आएगा कि 3, 4, 5 और 8 ये 4 संख्या जो जिस नंबर को डिवाइड करेगा वो नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर जिसको 3 भी डिवाइड करे, 4 भी डिवाइड करे, 5 भी डिवाइड करे और 8 भी डिवाइड करे। तो ये तो इसका एलसीएम ही होगा। ठीक है, हाँ ये बात सही है, इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है, लेकिन हम अभी ऑप्शन पे नहीं जा रहे, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं तब ऑप्शन पे जाएंगे। तो अगर हम बात करें इसके एलसीएम की तो जरा देखो इसका एलसीएम क्या होगा। 3, 4, 5 और 8, 12, 8, 120, 120 होगा इसका एलसीएम। तुम चाहो तो निकाल सकते हो। देखो अगर हम 2 से डिवाइड लगाएं तो यहाँ 3 आएगा, 2 दूना 4, 5 और 2 चौका 8। फिर हम 2 से लगाएंगे 3, 1, 5 और 2, 5 दूना 10, 10 या 30, 30 चौका 120। इसका एलसीएम क्या आएगा? 120। अब जरा समझना, यानी कि 120 को 3 डिवाइड कर रहा है, समझिएगा बात को। 120 को 4 भी डिवाइड करेगा, 120 को 5 भी डिवाइड करेगा और 120 को 8 भी डिवाइड करेगा। हाँ ठीक है, ये बात दिमाग में है कि सर जी ये इसी चारों नंबर का एलसीएम है, इस एलसीएम को वो चारों के चारों नंबर इंडिविजुअली डिवाइड करेगा। ठीक, सही बात। पर एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं, जरा समझना, क्या 120 गुना 2 अगर हम कर दें तो क्या ये अब 3 से डिविजिबल नहीं है? ऑफ कोर्स अभी भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 120 को 3 काट देगा 40 बार में। यहां कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है? क्या 120 गुना 4 डिविजिबल नहीं है? ऑफ कोर्स है। क्या 120 गुना 5 डिविजिबल नहीं है? हाँ भाई हाँ, सब डिविजिबल है। यानी कि ये बड़ा से बड़ा संख्या निकालना है जिसको 3, 4, 5 और 8 डिवाइड कर दे। तो यानी कि वो नंबर या तो इसका सीधा सीधा एलसीएम होगा या एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीप्लायर होगा। यानी कि वो जो नंबर होगा, जिस नंबर को कि ये तीनों चारों नंबर संख्या डिवाइड कर सके, वो संख्या क्या होगा? या तो कंप्लीटली 120 होगा या 120x होगा। x इट मींस कोई नंबर, कोई मल्टीप्लायर होगा। आ रही बात समझ में? ओके, तो जरा देखो 120 का कोई भी मल्टीप्लायर सबसे बड़ा इसमें कौन है? तो इसमें तो सबसे 20 का 100 मल्टीप्लायर कोई भी नहीं, यानी कि क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। यानी कि कह रहा है, ओहो सॉरी, क्वेश्चन ही हम गलत पढ़ लिए थे। कह रहा है इस वो 3 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या निकालो जिसको ये संख्या चारों संख्या डिवाइड करे ना तो शेष 2 बचे। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे बड़ा से बड़ा संख्या जो इस चारों नंबर से डिविजिबल हम निकाल लेते हैं। 120 70 कितना होगा? 12 7 84, 840, 12 8 96। 120 गुना 8 करेंगे ना तो 12 8 96, 960 आ जाएगा। लेकिन हर दशा में शेष हमारा 2 आना चाहिए, यानी कि इसमें और 2 होना चाहिए था, यानी कि इसमें 2 और होना चाहिए, यानी कि फाइनली हमारा संख्या क्या आएगा? 962। देखना, समझना ध्यान से, थोड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए हम इस सवाल को अभी ऑप्शन से नहीं किए, ऑप्शन से भी करेंगे। पहले इस बात को समझिएगा आप। हमको मालूम है सवाल कह रहा है कि ऐसा 3 अंक का बड़ा से बड़ा संख्या निकालो। अच्छा, यहां 9 क्यों नहीं किए? क्योंकि आप 9 करेंगे तो 12 9 78 से 108 पे 0, क्या ये 3 अंक का है? नहीं,
ये तो 4 अंक का आ जाएगा सर। मतलब हम 9 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 8 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या 120 का ही कोई मल्टीप्लायर होगा, और इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो मल्टीप्लायर इतना ना हो जाए कि संख्या 3 डिजिट से ही बड़ा हो जाए, 3 अंक से भी बड़ा हो जाए, इसीलिए हम 8 से मल्टीप्लाई किए। तो 12 8 96 किए, 960 हो गया, लेकिन हमको शेष 2 चाहिए, यानी कि इसमें और 2 एक्स्ट्रा होता ना तो ये डिविजिबल तो होता, लेकिन 2 बच जाता। रिमाइंडर में हमारे पास कितने बच जाते? 2 बच जाते, इसीलिए हम इसमें 2 जोड़ दिए और फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया? 962। आ रही बात समझ में आपको? तो ये पूरा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हुआ। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट आपका। अब थोड़ा समझना ऑप्शन से कैसे हिट करेंगे। 3 अंक का वो बड़ा से बड़ा संख्या जिसको ये चारों के चारों संख्या काट दे और साथ में रिमाइंडर बचे 2। काटने पे जो हमारा रिमाइंडर बचे वो कितना बचे? 2 बचे। ये हमारा सवाल था। तो ठीक है, सबसे बड़ा संख्या 962 था, हम सबसे पहले बड़े से बड़ी संख्या से डिवाइड करते, क्या उसको काट पा रहा है? तो आपको पता है 8 से डिविजिबल होने का नियम क्या है? देखो 8 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 8 का 8, 8 दूना 16, कट जा रहा क्या? 8 दूना 16, हाँ यहाँ 0 बचता, अगर यहाँ 0 होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ 2 है तो ये 2 रिमाइंडर बच जाएगा। समझ रहे बात को? यानी कि 8 से भी कट रहा है, 5 से काट के देखो, 5 का 5, 4 बच गया, 5 का 45 और यहाँ 2 है, 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 2 बच गया रिमाइंडर हमारा। ऐसे ही आप 4 से भी काट के देखेंगे, 3 से भी काट के देखेंगे, तो ये सबसे कट रहा है और साथ ही साथ हमारे पास कैरी कितना छोड़ रहा है? 2, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास 2 छोड़ दे रहा है, इसीलिए हमारा फाइनली आंसर होता है। तो आप ऑप्शन से ऐसे हिट करेंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या आएगा? यानी कि कोई संख्या जो 2 3 4 5 6 इन सब से डिविजिबल हो, या तो वो इन सारे का एलसीएम होगा या एलसीएम का ही कोई मल्टीप्लायर होगा। इस बात का आपको समझना है, ठीक है? ओके, तो हम समझते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा अगले सवाल पे चलते हैं और ध्यान से देखना, आपके बोर्ड पे आपका सवाल दिखाई देगा आपको। सवाल क्या कर रहा है भैया? 2 3 10 18 और 20 से पूर्ण भाज्य होने वाली छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? जरा देखो, किस किस से डिवाइड होने वाला? 2 3 10 18 20, 2 3 10 18 20। पहली बात तो ये कि इस सब से डिविजिबल हो वो संख्या। दूसरी बात, वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग भी हो। और हमारे ऑप्शन में क्या दे रखे हैं कि सर 196 900 180, 196 900 और 180, 180 ना? हाँ 180। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि सर जी इस सब से डिविजिबल हो, साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो, पूर्ण वर्ग भी हो। तो हमको पता है 196 जो है 14 का स्क्वायर है, ओके। 900 30 का स्क्वायर है और ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो आंसर हमारा होगा नहीं। मे भी हो सकता है ये दोनों संख्या हमारा ऑप्शन में आंसर में आ सकता है, इसमें से जो भी आना होगा आएगा। अब इस दोनों संख्या में जरा सोच के देखो, जिसके अंतिम में 0 है केवल वही 10 से और 20 से डिविजिबल हो सकता है। मतलब एक बात तो श्योर हो गया कि अगर हमारा आंसर आएगा तो यही आंसर आ सकता है, ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जिसके अंत में 0 होगा वही 10 से कटेगा या 20 से कटेगा, है ना? तो 10 या 20 से कटने वाला तो वही संख्या हो सकता है जिसके अंतिम में 0 हो। तो इस हिसाब से तो हमारा आंसर एक ऑप्शन बनता है कि यही हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये सबसे ना कटे, तो बोलेंगे इनमें से कोई नहीं आंसर हमारा होगा। पर अभी मेरे पास ऑप्शन है, हम इसको चेक कर सकते हैं। तो भैया ये संख्या 10 से तो कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 18 95 ये भी कट गया, 3 से 3 3 9 ये भी कट गया, 2 से तो कटेगा ही, जिसके अंतिम में 0 है वो तो 2 से कटेगा ही। मतलब यही एक हमारा ऑप्शन में आता है जो हमारा आंसर में आ जाएगा। आपको समझ में आ रही होगी? चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कर वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3627 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो होगा योग वो 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 5 6 और 8 इससे पूर्णतः विभाजित हो, ऐसा हम क्या जोड़ दें? किसमें? 3627 में। 3627 में ऐसा हम क्या जोड़ दें, इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये संख्या पूर्णतः इससे डिविजिबल हो। आपको मालूम है कि कोई भी संख्या अगर पूर्णतः डिविजिबल होता है तो ये 4 5 6 और 8 का एलसीएम ही होगा या एलसीएम का कोई मल्टीप्लायर होगा। या तो 4 5 6 और 8 का वो एलसीएम होगा या एलसीएम का कोई मल्टीप्लायर होगा। तो ठीक है, सबसे पहली बात इसका एलसीएम क्या आएगा? तो देखो 4 5 6 8,
अब तुम थोड़ा सा सोच सकते हो इसका एलसीएम कितना आएगा पता है? चलो निकाल लेते हैं, ऐसे तुम लोग समझ नहीं पाएंगे। आप लोग देखिएगा, ये रहा 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। अभी कटना है इसको, 2 से कटेगा, 2 का 2, 5, 3, 2 दूना 4, तो कितना आ गया? 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 और इधर बच जा रहा है 4, 30 चौका 120। सही निकाला ना? 120। हाँ 120 आ रहा है, यानी कि ये संख्या 120 का कोई ना कोई मल्टीप्लायर है। अब थोड़ा इसके पास पहुंचते हैं कि कितना मल्टीप्लायर में, जरा देखते हैं। 300 को इतना तो समझ में आ रहा है कि देखो 3600 में 27 जोड़ा है, तो 3600 तो 120 का मल्टीप्लायर है, यानी कि अगर इसमें हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3600 हो जाएगा सर। अब इसके बाद बच जा रहा 27, अगर 27 ना होके यहां ये 120 और रहता तो 31 से लग जाता। जरा सोचो, 3600 27 को हम 3600 प्लस 27 तो लिख सकते हैं, तो 3600 तो कंप्लीटली 120 से डिविजिबल है, और अगर इसको डिविजिबल होना चाहिए 120 से, इसमें हम कितना जोड़ दें तो 7 3 10 9 3 12, हाँ सही है, यानी कि 93 जोड़ेंगे तो ये 120 बन जाएगा। अब ये भी पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। मतलब हमको पता चल गया कि भैया इस संख्या में अगर हम 93 ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा 120 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपके ऑप्शन को जरा देखेंगे, आपका ऑप्शन दिया 39, 93, 27, तो 93 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 93 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो बच्चा, कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सवाल को टेक्निकली अपने हिसाब से सोचते हैं। ऐसा कोई संख्या जो 4 5 6 8 से डिविजिबल हो, वो संख्या क्या होगा? या तो इसका एलसीएम होगा या इसका एलसीएम का कोई मल्टीप्लायर होगा। अब कह रहा सवाल मेरे से कि 3627 में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये सबसे कट जाए। इसका मतलब 120 से कट जाए, इसके एलसीएम से कट जाएगा तो सबसे कट गया। तो सोचो ना, ये जो संख्या होगा यानी कि 3627 एलसीएम आ गया हमारा 120। अब हमको समझ में आ गया सर जी, 3600 को हम लिख सकते हैं 3600 प्लस 27, क्योंकि 3600 तो पूरा पूरा 120 से कट जा रहा है। अब जो बच गया 27, उसमें और क्या जोड़ दें कि 120 से कट जाए? 120 से तो सबसे आसानी से कट जाएगा, 120 से 120 कटेगा, तो 27 में 93 को ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये 120 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप समझिएगा ध्यान से, आपके स्क्रीन पे आपको अगला सवाल दिख रहा होगा। कह रहा बच्चा देखो, दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 90 एंड 15 है, यानी कि एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ 90 और एचसीएफ का वैल्यू दिया गया 50। ओके, यदि दोनों संख्या का योग 75 है, यानी कि दोनों संख्या का योग n1 प्लस n2 का वैल्यू कितना है? 75 है। वेरी गुड। तो बड़ी संख्या क्या होगा आपको दिखाना है? 90 45 75, 90 45 75। बड़ा संख्या क्या होगा ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। अब सुनो मेरे भाई, एक चीज बताओ, हम आपको समझाए हुए हैं जो एलसीएम है वो ऑलरेडी एचसीएफ रखता है ना? तुम सोचो जरा सा, अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ 5 है तो वो संख्या 5a और 5b रहा होगा, पर हम आपको समझा चुके हैं पहले, तो अब बार बार ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो अगर हम इसके एलसीएम से के बारे में तुमसे पूछे तो जो दोनों में होता है वो एक बार निकल जाएगा, बच गया ए और बी। यही हमारा एलसीएम है जो कितना दे रखा है? 90 दिया हुआ है। 5 से काट दिया 18 पंचे 90, यानी कि ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 18 हो गया। ओके, फिर जरा सोचो, दोनों संख्या का जोड़ कितना दिया हुआ? 75। ओके सर, अब ये जो दोनों संख्या होगा ये है 5a और ये 5b, 5 5 कॉमन करेंगे, a प्लस b, 5 से काट दिए 15 75, यानी कि a प्लस b का वैल्यू होना चाहिए 15। कुछ गलत तो नहीं कर रहे? कुछ गलत तो नहीं हो रहा? एचसीएफ हमारा कितना है? ओके, यही गलती हो गया। एचसीएफ तो 15 है ना, यानी कि ये 15 आएगा, 15 छक्का 90, यानी 6 आएगा। यहाँ पे हो गया हमारा 6, और a प्लस बी का वैल्यू यहाँ 15 करेंगे, 15 15 75, यहाँ 5 आएगा। ठीक, अब तुमको मालूम है कि ये ए और बी की बात अगर तुमसे करें तो हमको पता है सर जी कि ये ए और बी आपस में क्या होते हैं? कोप्राइम होते हैं, मतलब आपस में उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर ए और बी आपस में कोप्राइम होंगे तो तुम सोचो दो कोप्राइम नंबर जिसको जोड़ने से 5 आ जाए और गुना करने से कितने आ जाए? 6 आ जाए, तो कहने की जरूरत नहीं है। ए का वैल्यू 3 रहा होगा, बी का वैल्यू 2 रहा होगा।
3 + 2 5 हो गया, 3 दूना 6 हो गया। अगर a 3 है तो संख्या हमारा क्या बन जाएगा, 15 तिया 45। और अगर b 2 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 15 दूना 30। तो हमारा बड़ा से बड़ा संख्या क्या हो गया, 45। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 45। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में? ओके, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ रहे हैं या सिर्फ बढ़ रहे हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्या का एचसीएफ आपको दिया हुआ 72, निम्नलिखित में कौन सा संख्या लघुत्तम नहीं हो सकता। ये कोई सवाल है यार। आपको पता है एचसीएफ है हमारा कितना, 12। 12 अब कह रहा है इसमें एलसीएम जो है क्या नहीं हो सकता है, 20। हाँ, एलसीएम क्या नहीं हो सकते, 72 84 90, 72 84 और 90 इनमें से कोई नहीं, और मोर देन वन ऑप्शन आपके आंसर में, आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तुमको पता है कि जो भी एचसीएफ होगा ना उससे सब के सब नंबर कटने चाहिए। यानी कि क्या 72 12 से कट रहा है, 12 छक्का 72, हाँ कट रहा है सर। क्या 72 84 से कट सकता है, तो 84 को 12 से भाग देंगे, 12 7 84, ये भी कट रहा है। तो लेकिन 90 क्या 12 से कटेगा, नहीं, 12 15 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, नहीं कटेगा। तो अगर 96 90 नहीं कट गया तो यही एक ऐसा संख्या है जो हमारा एलसीएम नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 90। कोई दिक्कत? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 थे। 21 को पढ़ेंगे, इससे पहले बोर्ड मिटा ले। देखो एक बात आप थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन बनाना एक बात है, बनाने लायक दिमाग को तैयार करना दूसरा बात है। और दिमाग कैसे तैयार होता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और सोच के करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप सोच के प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है उसका, है ना। ओके चलो, हमारा सवाल है उन संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक के बीच का अनुपात क्या होगा जिनके लघुत्तम समापवर्तक 48 है और संख्या का गुणनफल 384 है। एक बात बताओ, एलसीएम दिया हुआ है 48, एलसीएम दिया हुआ हमको 48 और दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 384। कह रहा है कि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो मेरे से पूछा जा रहा है। एलसीएम तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, और आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्या का प्रोडक्ट होता है ना। यानी कि अगर हम एचसीएफ की बात करें वो तो मालूम है, ये क्या है, अच्छा ये रेशियो निकालना है, एलसीएम तो मालूम हमको। तो जरा सोचो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं सर। तो 384 को किससे काटना है, 48 से। 8 से जरा काट के देखो, 8 छक्का 48, 8 चौका 32, 32 8 64, तो 6 8 48, ये हो गया 8, यानी कि एलसीएम का वैल्यू 8 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है एचसीएफ और रेशियो, एचसीएफ कितना है 48 और एलसीएम का रेशियो कितना है 8, यही रेशियो मेरे से पूछ रहा है। तो ये कट रहा है 8 8 8 छक्का 48, तो 6:1, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। यानी कि सवाल में दिया था एलसीएम 48 है, दोनों संख्या का प्रोडक्ट कितना 384, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो क्या होना है, जबकि एलसीएम के बारे में हमको मालूम है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, नंबर का प्रोडक्ट। यहां से चूंकि एचसीएफ मालूम था, सॉरी एलसीएम मालूम था, तो एलसीएम को यहां लेके चले गए, एचसीएफ का वैल्यू क्या आ गया हमारा 8, अब दोनों का रेशियो निकाल दिया, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब कह रहा है दो संख्या 6 और 5 के अनुपात में है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 3 है। देखो दो संख्या है और ये रेशियो दिया हुआ किस रेशियो में है, 6 और 5 के रेशियो में, 6 और 5 के अनुपात में, यानी कि दो नंबर n1 और n2, इसके बीच का रेशियो हमको दिया हुआ 5, 6:5। जरा अच्छा इसके और एचसीएफ के बारे में हमको दिया हुआ है, एचसीएफ 3 है हमारा, ठीक है। मेरे से पूछ क्या रहा है, तो दोनों संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा हमसे पूछना है। तो एलसीएम कितना होगा ये मेरे से पूछा जा रहा है। देखो ये सब सवाल बनाने के लिए होता नहीं है, देखो टिक करो आंसर है ना। पर कैसे, आपको पता है जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो जो दोनों में होता है वही कटता है, और जो दोनों में होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अब तुम खुद सोच के देखो, एचसीएफ हमारा ऑलरेडी 3 दिया हुआ है, एलसीएम क्या होता है मालूम है आपको, ये कुछ और नहीं, ये ए है और ये बी है, क्योंकि एचसीएफ में
हमको मालूम है दोनों में जो कॉमन होगा, इसमें भी 3 कॉमन होगा, इसमें भी 3 कॉमन होगा, यही हमारा कट गया, है ना। तो हम जब एलसीएम निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है, यानी कि एचसीएफ 3 इंटू ए इंटू बी, तो आपको पता है 3, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5, 6 पंचे 30, 3 90, तो हमारा संख्या क्या होगा 90 हो जाएगा। सॉरी संख्या नहीं, एलसीएम का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखो करा बच्चा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 2 गुना करने पर 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे कि 2 गुना करने पे किस किस से कटना है, 15, 18, 25, 32, 15, 18, 25, 32, और हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं 7200, 3200, 3600, 7200, 3200 और 3600। 2 ऑप्शन और भी हैं पर हम उसको गिन नहीं रहे, है ना। देखो एक बात बताओ, 15, 18, 25, 32 से डिविजिबल नंबर कौन होंगे, जो इसका एलसीएम होगा। सीधी सी बात है, जो एलसीएम होगा वही तो डिविजिबल होगा। तो ठीक है साहब, इसका एलसीएम मालूम है 15, 18, 25 और 32 का एलसीएम क्या होगा साहब, 5 से काट लो पहले, 5 दिया 15, 18, 5 25 और ये रहे 32। कुछ और कटने वाला है क्या, 3 से, 3 का 3, 3 5 15, सॉरी 3 6 का 18, 5 और 32। अभी 2 से कटेगा सर, 1 2 तिया 6, 5 2 से 16, अब कुछ कटने वाला नहीं है। 16 पंच 80, 5 गुना 10, 800 और ये रहा 900, 800 गुना 9, 9 8 7200 आ गया। अब तुम बताओ, इसका एलसीएम है 7200। सवाल क्या कर रहा है, वे छोटी से छोटी संख्या निकालो जिसको 2 गुना करने पे इस सब से कट जाए। ये सबसे कटने वाला संख्या क्या है, या तो वो एलसीएम होगा या एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीप्लायर होगा, यानी कि या तो वो संख्या 7200 होगा या 7200 में किसी चीज से गुना कर दे तभी मिलेगा। तब छोटी से छोटी संख्या तो उसका एलसीएम ही हो सकता है, क्योंकि जैसे हम मल्टीप्लायर लाएंगे तो वो तो संख्या बड़ा हो जाएगा। यानी कि इस तीनों से डिविजिबल छोटी से छोटी संख्या 7200 ही हो सकता है, जो उसका एलसीएम है वही हो सकता है। अब कह रहा है ये तीनों चारों से डिविजिबल होने वाला छोटी से छोटी संख्या निम्न में से किसको 2 गुने करने से मिलते हैं। तो बताओ 3600 को 2 गुना करेंगे तभी तो 3200 आएगा, यानी कि ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, अगला सवाल बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना होगा देखना पड़ेगा गुरुजी। चलो देखते हैं। 24 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 49, 147, 332 को विभाजित करने पर, सॉरी जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जिससे कि 49, 147 और 322, 49, 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचते हैं, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचते हैं। और जरा आप अपने ऑप्शन को देखेंगे, 7 9 8, 7 9 8 इनमें से कोई नहीं और मोर देन वन ऑप्शन आपको करेक्ट। अब इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा सा सोचेंगे, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चा, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो सवाल तुम लाख बना लो, जब सवाल ऐसे आ जाएंगे ना फिर आपका ब्रेन वहां फेल हो जाएगा। तो देखो सवाल मेरे से क्या कह रहा है कि वे बड़े से बड़े संख्या निकाले जिससे कि हम इसको भी भाग दे सकें, इसको भी भाग दे सकें, इसको भी भाग दे सकें। इस तीनों को भाग देने पर जो शेष आता है वो शेष हमारा सेम आए, पहला बात। तो हमारे दिमाग में आया जो इस तीनों को भाग देगा सर, यानी कि वो इस तीनों में होना चाहिए। इसका मतलब जो इसका एचसीएफ होगा वही इस तीनों नंबर को भाग दे सकता है। आदमी आमतौर पे ऐसे ही सोचेगा। ऑफ कोर्स हम भी आदमी हैं, हम भी ऐसे ही सोचेंगे। चलो सोच के देखते हैं कि क्या गलती हम लोगों ने कर रहा है। देखो हम सोचते हैं कि सर ये है हमारे पास 3 नंबर 49, 147 और 322। तो समझ में तो आ रहा है कि 40, अगर हम इसका एचसीएफ निकालें, एचसीएफ जो तीनों में हो, इसमें तो केवल 7 और 7 है, यानी कि एचसीएफ हमारा हो सकता है या तो 7 आए या 7 का स्क्वायर आए। कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं। 7 से भाग लगाओ, 7 7 49, यानी कि ये हो गया 7 गुना 7 अर्थात 7 का पावर 2। ठीक है,
इसको अगर हम 7 से बाहर निकालते हैं, 7 दूना 14, 7 का 7, यानी कि 7 गुना 7 गुना 3 आया सर, क्योंकि 21 को लिखेंगे तो 7 गुना 3 लिखना होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू 3 आया। ओके, जरा इसको 7 से डिवाइड करो, 7 चौका 28, 28 7 छक्का 42, 46 आ गया, यानी कि ये बन गया 7 और 46 को लिख देते हैं 23 गुना 2, यानी कि 7 का पावर 1, 2 का पावर 1 गुना 23, यानी कि अगर कायदे से हम बात करें तो इसका HCF क्या आ गया सर, 7 आ गया। तो हम 60 से आंसर कर देंगे कि इसका आंसर 7 है, और आप हो जाएंगे गलत। बच्चे जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां रिमाइंडर बचा 0, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि ये इसकी HCF है, जो HCF होता है वही जिसका रिमाइंडर, वो तो सब में होता है, तो कटेगा ही। अब सोचो, अब दिमाग में टेंशन आया कि सर ऐसा संख्या जो इस सब को तीनों को डिवाइड कर दें, लेकिन डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचे, हमेशा सेम रिमाइंडर बचे। यानी कि तुम जरा सोचो, अगर हम 49 को कोई भी संख्या जो भी होगा, मान लो a से डिवाइड करते हैं, जिसमें लगे इसको हम x बोल देते हैं, और रिमाइंडर बच रहा है हमारा k, समझना। सिमिलरली उसी नंबर से, यानी कि a से ही हम 147 को डिवाइड करेंगे, उसी a से हम 147 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा, और ये बन जाएगा हमारा p, रिमाइंडर बच जाएगा p। ओके, सिमिलरली अगर हम 322 यानी 322 को उसी संख्या से डिवाइड करें, यहां क्वोशेंट बच गया z और रिमाइंडर बच गया q। ध्यान से देखना, सवाल करा कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालो जिससे कि हम 49 को भाग लगाएं तो भी रिमाइंडर आए के, 147 को भाग लगाएं तो भी रिमाइंडर बचे के, और 322 को भाग लगाएं तो भी रिमाइंडर क्या बचे के, लेकिन क्वोशेंट तो कुछ भी हो सकता है। अर्थात अगर हम इस 49 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, a इंटू एक्स प्लस के लिखना होगा साहब। ओके, अगर 147 को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, a इंटू वाई प्लस के, ठीक है साहब। 322 को लिखना चाहेंगे a इंटू जेड और प्लस के लिखेंगे। जरा समझना बात को, यानी कि ये हमारा पहला संख्या, ये हमारा दूसरा संख्या, और ये हमारा तीसरा संख्या, इस हिसाब से तो यही है। अब जरा तुम एक बात बताओ, अगर हम इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ax प्लस के में से घटाना चाहते हैं ay प्लस के को, तो चूंकि रिमाइंडर सेम था, ये के सेम था, तो इधर से माइनस से गुना होगा तो माइनस के, और ये प्लस के मर गया, यहां क्या हो जाएगा ax माइनस ay। जरा बताओ तुम ही हमको, ये किससे डिविजिबल हो, ये किससे डिविजिबल है, a से डिविजिबल है, वेरी गुड। सिमिलरली हम इस दोनों का भी माइनस किए हैं, ऐसे तुम इस दोनों को माइनस करो तो के कटेगा, यहाँ a कॉमन लेंगे तो y इंटू जेड आएगा सर, a कॉमन कर लेंगे y इंटू जेड आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस दोनों को करें तो सब चीज वही बात रहेगा, a के कट जाएगा, a इंटू जेड माइनस एक्स आ जाएगा, आएगा ना। देखना बात को ध्यान से, हम कह रहे बच्चे, अगर हम कोई ऐसा संख्या है जिस संख्या से इस तीनों को भाग दें और रिमाइंडर सेम आए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जानते हैं सर, जब हम इस पहले संख्या को दूसरे संख्या से घटाएं, दूसरे को तीसरे से घटाएं, और तीसरे को चौथे से घटाएं, जब हम घटाते हैं उस संख्या को घटाते हैं तो उसमें कॉमन क्या आ रहा है, a, यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं, और जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, HCF। जो तीनों में होता है वो क्या होता है, HCF। मतलब हम इतना बोल सकते हैं इन शॉर्ट में, ये सब हमारा क्या था, बस इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 नंबर, 3 क्या 4 भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, n1 n2 n3, अगर कोई ऐसा संख्या है जो n1 n2 n3 को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर सेम दे रहा है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, तो n1 में से n2 को घटाइए, n2 में से n3 को घटाइए, और n3 में से n1 को घटाइए, घटाने के बाद जो इस तीनों का HCF होगा हमारा, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि मालूम है ये घटाने के बाद जो रिमाइंडर आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब हम इस तीनों से HCF निकाल लेंगे। तो हमको आज के बाद सिर्फ इतना ही चीज याद रखना है कि जब सेम शेष बच रहा है, कोई ऐसा संख्या जो तीनों नंबर चारों नंबर को डिवाइड करने के बाद शेष सेम दे रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद उसका HCF निकालेंगे, वही हमारा आंसर आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो हमारा अब इस सवाल का आंसर होगा, हम इसको बनाने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अच्छा, ये क्यों किए, क्योंकि ये चीज हम लगाएंगे, तो क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सवाल का सॉल्यूशन आ गया कि ये हम क्यों लगा रहे हैं।
ठीक है, ये बस समझाने के लिए था आपको कि ऐसा होता क्यों है। अदरवाइज कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ऐसा करते क्यों है, और आपको ऐसी तरह के और भी कुछ सवाल आएंगे तो आप यही मेथड वहां लगाएंगे और वहां गलत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखो ऐसा संख्या जो इस तीनों को डिवाइड कर दे वो संख्या निकालना है, और शेष सेम दे वो संख्या निकालने के लिए आप सबसे पहले 49 147 का डिफरेंस निकालो। तो 17 में से 9 गया 8, 13 में से 4 गया 9, 98। इस दोनों का डिफरेंस निकालो। 12 में से 7 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 175। फिर अब किसका हो गया, इस दोनों का निकाल लिया, अब इस दोनों का निकाल लेते हैं। 12 में से 9 गया 3, और 11 में से 4 गया 7, यहां 1 2 बच गया। ठीक, जरा देखो इसको हम इसका एचसीएफ क्या आएगा, 7 से कट रहा है क्या सब, 7 से कट रहा है, 7 का 7, 7 चौका 28, ये कट रहा है कितना 9 से तो नहीं कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 पचा 35 कट रहा है, 7 तिया 21, 7 नवा 63, ये भी 7 से कट रहा है, और किसी से नहीं कट रहा। 8 से तो कटेगा नहीं, 9 8 17 नहीं कटेगा, 7 5 12 13 नहीं कट रहा है, यानी कि इसका संख्या का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जब आप एचसीएफ करेंगे तो ये कितना आ गया 14 7 98, 7 का स्क्वायर गुना 2, इसको करेंगे तो 7 से कितना आ गया, 7 दूना 14, 7 पचा 35, यानी कि 7 गुना 25, 7 गुना 5 का स्क्वायर, और इसका आप जब निकालेंगे तो 7 से कितना हो गया, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 नवा 63 39, यानी कि 7 गुना 13 गुना 3। तो हमको समझ में आ गया कि इस तीनों का जो डिफरेंस आया उसका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हमारा 7 आ गया, तो यही हमारा 7 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले सवाल को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है दो संख्या का गुणनफल 19,440 है, उनका एचसीएफ 18 है, ऐसी संख्या का युग्म संभावित कितने हो सकते हैं, ऐसे कितने संख्या हो सकते हैं। ओके, अच्छा सवाल है, देखना ध्यान से। पर हम जो बेसिक चीज सीखे ना उनसे ये सारे सवाल उड़ते चले जाएंगे। करा बच्चा, दो संख्या का गुणनफल यानी कि n1 इंटू n2 दिया हुआ है 19,440, इसका एचसीएफ भी हमको दिया हुआ 18। ओके सर, तो हमसे पूछ रहा है ऐसे संख्या युग्म की संभावित संख्या क्या हो सकती है, ऐसे कितने संख्या हो सकते हैं जिसमें दोनों संख्या गुना करें तो वो हो जाए। अब हमको समझ में आ गया सर कि अगर एचसीएफ 18 है तो जानते हैं सर 18a गुना 18b यही दोनों संख्या का गुणनफल हुआ होगा, जो कि आप कितना दे रखे हैं 19,440। ओके, चलो हम इसको 18 को यहां लगा लेते हैं। हम सवाल में वैसे भी हम यही करते हैं, अभी समझाने के लिए हम आपको यह आदत लगा रहे हैं। अब 18 से काट के देखो, 18 का 18, एक बच गया 4, 18 44 से 0, फिर 18 से कटेगा 18 6 18 से 0। ओके, यानी कि 60 18, मतलब a इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया सर 60 आ गया। अब सोचो a और b के ऐसे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो पहले तो a गुना 60 हो जाए, 1 गुना 60 हो जाए, दूसरा 2 गुना 30 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्या 2 और 30 आपस में को प्राइम है, नहीं है। फिर बात करते हैं 3 गुना और कितना 90 20 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि 3 और 20 आपस में को प्राइम है। 4 गुना 15 कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं सर, 15 गुना 4। 5 और 12, 12 पंचे 60, ये भी को प्राइम है, हो सकता है। और क्या हो सकता है 6 गुना 10 नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो कितने ऐसे संख्या मिले हमको, और कुछ हो सकता है क्या, कुछ छूट रहा है क्या ऑप्शन कितना हमारा कर 2 5 3, ऑप्शन में है 2 5 3, इनमें से कोई नहीं, 1 2 3 4, एक कोई और छूट रहा है 2 20 2 30 नहीं हो सकता, 3 20 हो सकता है, 4 15, 6 10 नहीं होगा, क्या हो सकता, कुछ और हो सकता है क्या, 60, 15 चौका 60, चेक कर लेना क्या होगा, कुछ और लगता है छूट रहा है तो चेक कर लेना क्या होगा। यानी कि ऐसे दो को प्राइम नंबर मिलाना जिसमें उस दोनों को प्रोडक्ट करके हमको 60 लाना है। मेरे हिसाब से हमको लग रहा है 4 ही आएगा, कोई छूट तो नहीं रहा है यहाँ पे, चेक कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, आगे देखेंगे। अगला सवाल क्या है हमारा, कह रहा है बच्चा देखो, कह रहा है एक निश्चित संख्या में
लड्डू 10, 20 और 25 बच्चों के बीच बराबर वितरित किए गए। ओके, यानी कि 10 बच्चों के बीच, 20 बच्चों के बीच और 25 बच्चों के बीच में लड्डू बांटे हैं, और लड्डू ऐसे बटाया है कि हर बच्चे को सेम सेम लड्डू मिलना चाहिए। ठीक, तो हमको पता चल गया, सब जानते हैं 10, 20 और 25 बच्चे के बीच अगर हमको लड्डू बांटना है सेम सेम नंबर में, तो ऐसे कितने लड्डू होना चाहिए? या तो इसका एलसीएम होगा या एलसीएम का कोई मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि जो इसका एलसीएम होगा वही तो सेम सेम लड्डू बांट सकता है। आगे पढ़ते सवाल को। और तो 25 बच्चों के बीच बराबर वितरित किए जाए, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं और उन बच्चों में लड्डू वितरित किए जाए तो शेष 3 बच जाए, तो लड्डू की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन में 200, 300, 100। ऑप्शन में कितना है? 200, 300 और 100। ये हमारा ऑप्शन है। इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। 10 बच्चे, 20 बच्चे और 25 बच्चे में हमको लड्डू बांटना है, यानी कि जितना भी लड्डू का क्वांटिटी होगा वो बराबर से कट जाए 10 से भी। मान लो अगर थोड़ी देर के लिए हम 100 आ जाए, मान लो 100 हम लड्डू लाते हैं, तो 100 को अगर हम 10 से काटेंगे तो 10 से 10 दहे 100, यानी कि हर बच्चे को 10-10 लड्डू मिलेगा। अब उस 100 को 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, हर बच्चे को कितने आने चाहिए? 5-5 लड्डू आने चाहिए। उसी 100 को हम 25 से काटेंगे तो हर बच्चे को 25 चौका 100, 4-4 लड्डू मिलेंगे। तो इस तीनों में तो बराबर बराबर, ओह चलो एलसीएम ही आ गया 100, है ना? तो इस तीनों के तो एलसीएम ही होंगे 100। ठीक है, या तो वो लड्डू 100 होगा, है ना, या 100 का ही कोई मल्टीप्लायर होगा। देख लेंगे आगे कितना होगा। तो अब यहां एक बात जो हमारा सवाल में दिया है, क्या दिया है कि ठीक है इस तीनों में तो बट गया, लेकिन अगर उतना ही लड्डू को हम 27 बच्चे में बांटना शुरू करें तो वो 27 लड्डू बांटने के बाद कितने शेष बच जाए? 3 लड्डू शेष बच जाए। तो अब जरा सोचो, या तो वो 100 होगा या 100 का मल्टीप्लायर होगा। तो सर हमारे ऑप्शन में जो भी आंसर देख रहे हैं वो सब 100 के मल्टीप्लायर ही है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन आंसर होगा। 100 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 100 को जब आप 27 से डिवाइड करते हैं, 27 तिया 81, बच गया 19, यानी कि कैरी कितना बच जा रहा है? 19, यानी कि 19 ठो लड्डू शेष बच जा रहे हैं। हमको शेष कितना चाहिए? 3। 200 भी नहीं होगा, क्योंकि 200 को जब आप 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 तिया 81 हुआ, तो 27 छक्का कितना हो जाएगा? 27 छक्का 81 गुना 2, 81 गुना 2 कितना हो गया? 8 गुना 16, 162। कितने बच जा रहे हैं इसके बाद? नहीं है, 27 को कट रहा है क्या? 27 तिया 81, कितना कट रहा है यार? 8 से काटो, 8 से 56, 8 से 56, 5, 8 दूना 16, 4 20 1 21, नहीं हुआ। 7 से तो लगेगा नहीं, 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, 189 लड्डू बच जा रहे। 189 के बाद बच कितना गया? अभी भी 19 लड्डू शेष बचा, यानी कि 200 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं बच गया। अब जरा 300 को जरा ध्यान से देखो, यही 300 है जिसको आप 27 से काटेंगे। 27 तिया 27 का 27 3, फिर 27 का 27, यानी कि 27 को जब काटेंगे इसमें हम 30 से, तो 3 इसमें हमको कैरी बच जा रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। 300 लड्डू होगा। तो पहली बात तो सब में बराबर बराबर बट भी जाएगा, और जब अगर 27 बच्चे में बांटना होगा तो हमारे पास 3 लड्डू शेष बच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं है सर, सवाल में कुछ है क्या जो समझ में नहीं आएगा? ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कर है दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और उसके महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक जो है उसके महत्तम समापवर्तक के 28 गुने के बराबर है। देखो, यानी कि जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 28 गुना है। ओके, वेरी गुड। जो एलसीएम है ना सर, एलसीएम हमारा एचसीएफ का 28 गुना है। ओके, ये हमको सवाल दे रहा है। आगे क्या दे रहा है पढ़ते हैं। यदि उनका एचसीएफ 5 है, यदि उनका एचसीएफ 5 है और दोनों संख्या का अंतर 15 है, यदि सवाल करा एचसीएफ कितना है? 5 है। ओके, और दोनों संख्या का अंतर कितना है? 15 है, यानी कि दोनों संख्या n1 और n2 का जो अंतर है वो कितना है? 15 है। ओके, अंतर 15 है, तो दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरे से पूछ रहा है n1 प्लस n2 कितना होगा, ये हमसे बताना। देखो, इत्मीनान से ध्यान रख के थोड़ा दिमाग पर जोर डालेंगे और सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये कि तुमको मालूम है एलसीएम का वैल्यू एचसीएफ का 28 गुना है। ओके, और एचसीएफ का वैल्यू 5 है। एलसीएम होता क्या है सर? जो कॉमन है वो रहेगा बाहर,
इंटू ए इंटू बी, यही तो हमारा एलसीएम है। 5 इंटू ए इंटू बी, जो एचसीएफ है हमारा पीछे आएगा। और ये क्या है, 28 गुना है। एचसीएफ का 28 गुना है, यानी कि 28 गुना 5 है। वेरी गुड। पहली बात तो 5 से 5 कट गया, ए गुना भी 28 आना चाहिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है मेरे से कि सर जी दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 आना चाहिए। तो दोनों नंबर जब निकालने जाएंगे तो 5a और 5b, 5 कॉमन करेंगे तो a माइनस बी 3 आना चाहिए, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू क्या आना चाहिए, 3। अब कहने की जरूरत नहीं है, a और b का डिफरेंस 3 आना चाहिए, तो 7 और 4, 7 चौका 28 पूर्व भी रहा है, और 7 और 4 आपस में कोप्राइम भी हो गया, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया 35, 7 पचा 35 और 4 पंचा 20, यही दोनों संख्या का सम पूछ रहा था, जो आपका कितना आ जाएगा 55। सवाल समझ में आ गया। देखो ऐसे सवाल को ना खुद से हिट किया करो, हम आपको एक एक सवाल बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे भरोसे रहे, आप अपने दिमाग को भी लगाइए थोड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 29 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 2880, 6525 और 83 को पूर्णतः विभाजित कर दे। ये सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन से तो करेंगे ही, और साथ ही साथ आप प्रोसेस भी समझ लें, आपको समझने में थोड़ा सा। 2880, 6525, 2880, 6525 और 8307, 8307 कह वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जो इस तीनों को डिवाइड कर दे, पूर्णतया विभाजित कर दे, और ऑप्शन है आपका 3, 7, 9। हम बनाएंगे नहीं हम इस सवाल को। पहली बात तो आप ऑप्शन से चेक कर लो किससे डिविजिबल है। जरा सोचो, 8 8 16 2 18, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो हम सबसे पहले 9 से निकाल लेते हैं। अब तुम सोच रहे हो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है, 9 से कौन डिविजिबल है, क्या सब संख्या 9 से डिविजिबल है, तो इसके बाद तो समझ में आ गया कि 9 से डिविजिबल जो भी होगा, अगर होगा तो आंसर कर देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। दूसरा तरीका है कि आप इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, है ना। तो आप ऑप्शन से चेक करो या एचसीएफ निकाल के चेक करो, इस सवाल को सॉल्व करना, इसका आंसर जो भी होगा देख लेना, कमेंट कर सकते हैं आप आंसर को। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो 4 धनात्मक संख्या, ये क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। 4 धनात्मक संख्या का अनुपात है 5 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 18। 5 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 18, ये 4 संख्या का हमको रेशियो दे रखा है, 5:8:12:18। ओके, कर है उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 2880 है। ओके, एलसीएम जो है ये है 2880, 2880 एलसीएम के बारे में दिया हुआ। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर, बड़ा संख्या यानी कि जो भी बड़ा होगा और जो भी छोटा होगा इसके बीच का अंतर आपको निकालना है, और ये सवाल हमारा आज का लास्ट सवाल होगा, ध्यान से देखिएगा। तुम सोचो जरा, अगर हमको रेशियो दिया है तो रेशियो में कटा क्या होगा, जो उसका एचसीएफ होगा, कोई दिक्कत। तो ये संख्या 5 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 18 है, तो हो सकता है इसमें भी एक्स रहा हो, उसमें भी एक्स रहा हो, इसमें भी एक्स रहा हो, इसमें भी एक्स रहा हो, जो कट गया चारों में था। तो और वही जो कटा है वही हमारा क्या बनेगा, वही हमारा बनेगा एचसीएफ। तो अगर हम इसके एलसीएम, क्योंकि सवाल एलसीएम दिया है, तो इसका मतलब एलसीएम अगर हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, एलसीएम को हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, सॉरी एचसीएफ को अगर हम एक्स मान लें, एलसीएम क्या होगा, जो सब में था, यानी कि एचसीएफ को बाहर रखें, साथ में ए गुना बी गुना सी गुना डी बराबर कितना होगा 2880, क्योंकि यही तो हमारा एलसीएम का वैल्यू दिया हुआ है। यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकाल देना क्या होगा, और एक्स का वैल्यू जैसे ही निकल गया, मान लो एक्स का वैल्यू निकल गया 5 में, ये माने है भैया, जो निकलेगा उस हिसाब से करना। अब एक्स का वैल्यू 5 आ गया, तो 5 25, सबसे छोटा नंबर तो यही है, सबसे बड़ा संख्या ये है, 18 5 90, 90 और 25 के बीच का डिफरेंस निकाल देना, जो सवाल आपका कहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास को हम यही अंत करेंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सारे सवाल को सॉल्व करेंगे, बढ़िया से देखेंगे और खूब बढ़िया से सॉल्व करो, क्योंकि अगर तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे समझ के, जब कभी कोई चीज समझ ना आए तो आप थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, वीडियो को देखेंगे 1 बार 2 बार, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और समझ में आएगा, देखो हम कुछ चीज को थोड़ा तरीके से बताते हैं, जब तरीका एक बार दिमाग पे चढ़ जाएगा ना, तो शॉर्टकट पैदा करेंगे, टेंशन ना लो।
सिर्फ करते चले जाओ, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। गुड बाय।